हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फूड नेशन। सबसे पहले आप सब लोगों को हैप्पी प्रथमाष्टमी। ये मेरी पीहू है और मैंने सोचा है कि इस बार मैं जो भी अपना कुकिंग दिखाऊंगी ना, तो कुछ इस टाइप से मतलब ब्लॉग प्लस कुकिंग ये सब मिक्स करके दूंगी। ये मेरी मम्मी है और पीहू है। तो अभी मैं मायके में हूँ और ये जो आप सिलबट्टा नहीं, इसे हम पेसना बोलते हैं उड़िया में, और आप इसको इंग्लिश में आप इसको स्टोन का ग्राइंडर भी बोल सकते हैं। और ये मैंने लिया है चने का दाल। इसको मैंने 2 घंटे नॉर्मल वाटर में अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह से। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, इस सबको मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर रही हूँ। हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, आपका वक्त हो जाता है, थोड़ा सा आपको पेन भी होता है, बट इट्स ऑल वर्थ इट। क्योंकि जब आप इसको स्टोन ग्राइंडर में कहीं बना के देखिएगा ना, इसका टेक्सचर और इसका स्वाद बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि ग्राइंडर नहीं है, ग्राइंडर भी था, लेकिन मैंने कभी इस पर ट्राई नहीं किया था, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ट्राई किया और ये बहुत बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा बना। और ये जो मैं चीज़ बनाने वाली हूँ ना, इसको हम उड़िया में पियाजी बोलते हैं। तो इसके लिए ना ये थोड़ा सा ऐसे दरदरा जैसे मैंने दिखाया था ना, वही टेक्सचर का होना चाहिए। और इसके अंदर मैं कुछ और मतलब जो सोक किया हुआ जो चने का दाल है ना, वो भी मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी, मतलब साबुत, बिना पीसे हुए। और ये देखिए जो भी बचा था ना आपका वही ग्राइंडर में, वो सबको मैं अच्छी तरह से साफ़ करके इसको अपना बर्तन में निकाल रही हूँ। इसको मैं अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ और सीरियसली मुझे ये करने में बहुत मज़ा आ रहा था। और मैं हमेशा, और ये देखिए मैंने उड़द दाल भी बनाया था वही सेम ग्राइंडर में। अभी जैसे मैंने बोला था ना, सोक किया हुआ कुछ चने का दाल भी मैं इसके अंदर डालूँगी। तो वही चने का दाल मैं इसके अंदर अभी इसके अंदर डाल रही हूँ। इसके अंदर ना ढेर सारा अनियन भी लगता है, बहुत सारा अनियन। जितना ज़्यादा अनियन होगा टेस्ट उतना ज़्यादा अच्छा आएगा। और यही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि इसका टेक्सचर ना इसी तरह से रहेगा, थोड़ा सा दरदरा। ये एकदम अगर आप स्मूथ वाला बना लेंगे ना, तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो इसके अंदर मैंने ऐसे ही कहा था, प्याज, थोड़ा सा अदरक, ग्रीन चिली और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ज़ीरा डाला है। ये सब आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए अनियन को कभी भी कम मत कीजिएगा, वरना वो वाला टेस्ट नहीं आएगा सीरियसली। और इन सब, और इसके अंदर ना मैं थोड़ा सा सूजी डालूँगी। वैसे तो मैंने इसको ना, ये मैं यहाँ पे अभी नमक डाल रही हूँ और सूजी मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाल रही हूँ, क्योंकि सूजी क्या होता है, जितना भी पानी होता है ना वो सबको सोख कर लेता है। तो ये देखिए मैंने 2 से 3 चम्मच ही मैंने इसके अंदर सूजी डाला है। और सूजी, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं बेसन डालूँगी अच्छा सा एक बाइंडिंग देने के लिए। सूजी बेसन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से चले तो इसके अंदर आपको बेसन डालने में ही फ़ायदा है। और बिलीव मी, जब मैं ये बना था ना, इतना डिलीशियस बना था, इतना अच्छा बना था कि मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। तो देखिए अभी मैं इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसको ना मैं 1 घंटे के लिए आराम से छोड़ दूँगी, ताकि सब कुछ एक दूसरे के अंदर हो जाए, ब्लेंड हो जाए अच्छी तरह से। और देखिए ना, जब मैं शूट कर रही थी ना, तो कुछ जो थे वीडियो वो कहीं गायब ही हो गया था, मतलब शूट अच्छे से नहीं हो पाया। अभी देखिए मैं यहाँ पे अपना पाम दिखा रही हूँ। सबसे पहले ऐसे राउंड राउंड करके मैंने इसको हल्का सा फ्राई कर लिया था, और अभी अपने इसके हाथों की मदद से ना इसको मैं इस तरह से डैब डैब कर रही हूँ, इस तरह से चपटा कर रही हूँ इसको। मतलब 2 टाइम इसको हम फ्राई करते हैं, तभी जाके वो अच्छा सा क्रिस्पी क्रंची टेक्सचर आएगा। और अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं तो आपको इसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि इसमें 2-2 बार अगर आप किसी चीज़ को आप डीप फ्राई करोगे तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ऑयली होगा। लेकिन हाँ, 1-2 बार कभी लाइफ में इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। बहुत टेस्टी है, बहुत यम्मी है, बिलीव मी। और मैं सोच रही हूँ कभी अगर आप लोग ने मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे अगर आप कमेंट करके बोलेंगे कि आप हमें इसकी प्रॉपर रेसिपी दिखाइए, तो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। अभी मैंने किसी को दिया था, बोला था कि थोड़ा शूट कर दीजिएगा, तो कुछ क्लिप्स मिस हो गए। अभी देखिए किस तरह से एकदम कुरकुरे गोल्डन ब्राउन कलर का आ गया है। बहुत ज़्यादा टेस्टी, यमी और बहुत ज़्यादा कुरकुरे बना था, बहुत अच्छा बना था। और प्रथमाष्टमी के दिन ना बहुत सारे हमारे उड़िया फैमिलीज़ में, उड़िया लोगों के यहाँ बहुत सारी इस तरह के फ्राइज़ और मिठाई वगैरह सब बनते हैं। और इनमें से और एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं एंडूरी पिठा, और एक बोलते हैं काकरा पिठा। वो सब मम्मी ने बनाया है, वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगी। साथ ही साथ जो उड़द दाल का ना उसका बड़ा भी बनाया है, लेकिन वो मैं इसके अंदर ऐड नहीं कर पाई। ये देखिए, ये वही है
इसको प्याजी बोलते हैं। और वो जो यहाँ पे रखा है ना, मेरी पीहू उसको डोनट बोल रही थी, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा होल जैसा मैंने बना दिया था ये बड़ा बड़ा के अंदर। और ये है सूजी का एक पिठा, जिसको हम काकरा बोलते हैं। चलिए उसकी प्रिपरेशन दिखाती हूँ। यहाँ पे है प्लेन वाटर, उसके अंदर थोड़ा सा शुगर डाला है मम्मी ने, और थोड़ा सा नमक। शुगर आप अपने हिसाब से डालिए, कोई मतलब वो बात नहीं है कि एक मेजरमेंट चाहिए, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। चाहे तो बिना शुगर के भी इसका ये जो ऊपर वाला बैटर आप बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई भी स्टफिंग हमने ऐड नहीं किया था, तो इसके लिए हमने इसके अंदर थोड़ा सा चीनी अभी ही डाल दिया है। तो यहाँ पे मम्मी बना रही है, देखिए मम्मी बना रही थी, तो मैं मम्मी को बोल रही थी, मम्मी आज ना मैं ब्लॉग बना रही हूँ, थोड़ा सा ब्लॉग दिखाऊंगी, आपको भी दिखाऊंगी, थोड़ा मेरी तरफ देखिए। तो मम्मी थोड़ा सा मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन मम्मी ना काम करते टाइम एक्सक्यूज़ मी, मम्मी काम करते टाइम ना बहुत ज़्यादा सीरियस होती है, उसको काम ही करना है प्रॉपर। तो इस तरह से आप बनाइएगा। इसका भी मैं रेसिपी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मेरे मन में भी है, लेकिन ये क्योंकि प्लेन हमने बनाया था तो मैंने सोचा कि नहीं बनाती, मतलब थोड़ा थोड़ा करके दिखा देती हूँ। क्योंकि अष्टमी का दिन था, बहुत ज़्यादा घर में केओस था, क्योंकि ये करो वो करो, सुबह उठ के पूरा घर साफ़ किया, फिर ये सारी प्रिपरेशन करते करते ना पूरा टाइम लग गया हमारा। तो देखिए मम्मी किस तरह से बना रही है। और हाँ, इसको बनाने के बाद ना इसको आप थोड़ी देर के लिए आप ढक के रख दीजिएगा, तभी जाकर वो अच्छा बनता है, मैं दिखाऊंगी कभी। और ये जो आप लकड़ी देख रहे हैं ना, वो ट्रेडिशनल है यहाँ पे। मतलब गांव में ना हर किसी के पास इस तरह का लकड़ी का एक चीज़ होता है, जिसको एक्चुअली क्या बोलते हैं मुझे ठीक से पता भी नहीं, लेकिन वो इससे करती है मम्मी। और एक्चुअली शूटिंग करते के मतलब मम्मी को आइडिया ही नहीं था कि ये भी सब शूटिंग में करूँगी। तो एक मम्मी दिखा रही है, उसके अंदर कोई भी स्टफिंग नहीं था, जस्ट ऐसे ही गोल गोल बना के उसको चपटा बना दिया, और फिर इसको हम डीप फ्राई करेंगे। और देखिए मम्मी बना रही थी तो बोली, तुम्हें मुझे पहले बोलना चाहिए था, तो मैं बताना ही भूल गई। तो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, और मैंने अपने भाई को बोला था थोड़ा शूटिंग कर ले थोड़ा सा। तो मम्मी थोड़ा सा डाल रही है, तो मैं वहाँ पे बैठ के अपना इसको तल रही हूँ। तो घर में सबको इतना आइडिया नहीं था कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ या कुछ ऐसा। तो आज मैंने बोला कि मम्मी चलो ना, आज थोड़ा सा अलग करते हैं, रेसिपी आज नहीं दिखाऊंगी, पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी। तो मम्मी बोले कि अच्छा ठीक है। तो इसको ना हम काकरा पिठा बोलते हैं ट्रेडिशनली। इसके अंदर आपका नारियल, शुगर, ये सब का एक स्टफिंग जाता है। आप चाहें तो ड्राई नट्स भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी डालिए, बस कैसे भी कीजिए, बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है। ट्रेडिशनली तो हमारे घर में या फिर कोई भी ओडिया फैमिली में अगर कोई फेस्टिवल आ रहा है ट्रेडिशनल वाला, तो ये बनता ही बनता है। हमारे घर में तो बनता है, मैं किसी और के बारे में नहीं बोल सकती। तो ये बन के तैयार हो गया हमारा काकरा पिठा। तो अभी हम बनाएंगे, देखिए मैं वही दिखा रही हूँ। बाहर ना गैस, एक्चुअली ये सब करने से ना, क्योंकि महीने में 12 महीने में 13 फेस्टिवल पड़ जाता है उड़िया में, तो इसलिए ना इस तरह का मम्मी चूल्हा बनाई है। जब भी कोई तलने का या फिर कोई भी घर में छोटा बड़ा कोई भी ऐसा फंक्शन जैसा होता है, तो मम्मी उसी में ही करती है। और ये देखिए, ये प्रथमाष्टमी के दिन ये मैंडेटरी है, आप कहीं इससे बच के नहीं जा सकते, ये करना कंपलसरी है, चाहे 1 कीजिए 2 कीजिए, लेकिन ये रहेगा ही रहेगा प्रथमाष्टमी के दिन। अच्छा, प्रथमाष्टमी के दिन क्या होता है, घर के जो बड़े बच्चे होते हैं ना, उनकी मतलब पहले उनको नया कपड़ा, फिर ये सारा पीठा पूजा करके उनको खाने के लिए दिया जाता है। और ये जो पत्ता आप देख रहे हैं ना, वो हल्दी का पत्ता है। और ट्रस्ट मी, अगर आपके यहाँ पे हल्दी का पत्ता मिलता है गाइस, प्लीज़ एक बार मेरी बात मानिए और इससे मतलब ट्राई कीजिए। इतना सुंदर खुशबू आता है ना, मतलब टर्मरिक लीव से एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत अच्छा खुशबू आता है। आप लोगों को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। मैं तो खा के एकदम दीवानी हो गई, मतलब मैं इंतज़ार में रहती हूँ कि कब ये सब होगा, ये फेस्टिवल्स आएंगे और इसको खाने मिलेगा। और हाँ, इसका रेशियो मैं बता देती हूँ। इसमें उड़द दाल, पिसा हुआ उड़द दाल 1 कप अगर आप लेते हैं, तो चावल का जो आपका चूना होता है ना, उसको 2 कप लीजिएगा, वही रेशियो है 1:2। और मैं पीठा को दिखा रही हूँ खोल के, अभी बहुत ज़्यादा गर्म था,
मतलब लेकिन मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी ब्लॉग बनाने के चक्कर में, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि देखिए टूट भी गया। लेकिन मैं दूसरा आपको एक निकाल के भी दिखाऊंगी। इतना सुंदर ये जो आपका जो रेसा रेसा दिखता है ना, मतलब पत्ते का, वो दिखने में इतना सुंदर होता है। आप चाहें तो इसके अंदर आप स्टफिंग भी डाल सकते हैं। अगर आपको इन तीनों में से जो भी मैंने रेसिपी दिखाया है, अगर आपको कोई भी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो मैं आपको ज़रूर मतलब पर्सनली एक एक रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखिए ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट स्पॉन्जी, और ये देखिए कितना रेसा ऐसा करके मतलब पत्ते का पूरा स्ट्रक्चर इसके ऊपर आया है, इसलिए आई एम लविंग इट। और इसका खुशबू तो मैं बता ही नहीं सकती, बहुत अच्छा खुशबू है, बहुत एरोमेटिक है। तो चलिए अभी सब कुछ रेडी हो गया है, तो टाइम आ गया था पीहू का मतलब पूजा करने के लिए। ये पीहू का नया ड्रेस है जिसको कि मैंने शायद फ्लिपकार्ट से लिया था। बहुत अच्छा ड्रेस है, उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया। यहाँ पे दिया लग चुका है, वो जो आपको येलो कलर का दिख रहा है ना, वो वेफर्स है, वो रेडीमेड है। तो मम्मी मेरी बड़ी दीदी को भी यहाँ पे लगा रही थी, पीहू को भी लगा रही थी, तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा शरारती है। तो मम्मी उसकी थोड़ा पूजा कर रही है। और जो जो करते हैं ट्रेडिशनली, जैसे कि थोड़ा सा आपको चंदन लगाया जाता है, थोड़ा सा फूल लगाया जाता है, फिर ये सब जो जितना भी आप पीठा बनाए हैं ना, सब पीठा में से 7 या फिर 5 कुछ भी आप इसको इस तरह से पूजा कीजिए, और आपका प्रथमाष्टमी इज़ डन। और मैं तो इंतज़ार में ही थी कि कब ये सब ख़त्म हो और कब मुझे थोड़ा सा खाने के लिए मिले। स्पेशली वो जो एंडूरी पीठा होता है, वो जो सीझा वाला पीठा होता है, आई एम जस्ट लविंग इट। वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा यम्मी है। तो आई होप गाइज़ मेरा ये छोटा सा व्लॉग कम क्या रेसिपी आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरी ये व्लॉग अच्छा लगा है ना, या फिर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आपको इस तरह से छोटा छोटा ब्लॉग देखना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बोलिएगा, क्योंकि मैं कुछ ट्राई कर रही हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि थोड़ा सा ब्लॉग प्लस कुछ कुछ इस तरह से मतलब मिक्स करके मैं दिखाऊँ। और मैं चाहती थी कि मैं मेरे पहले ब्लॉग में मेरी मम्मी और मेरी बेबी आए, और मेरी बहन तो मना कर रही थी कि नहीं मेरा मतलब वीडियो मत लो। तो ये देखिए कुछ कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैंने छोड़ा था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।